हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल। दोस्तों आज हम आपके लेकर आ रहे हैं फेस्टिवल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो आपको आसानी से आज हम आपको याद करवाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने एडिटोरिया से लिया है जो कि अभी आधे हैं और मैं अगले दिन इसको आधे को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला है क्वेश्चन कि खार्ची उत्सव जो है कहाँ का है? वो है त्रिपुरा का। हमें इसे इस तरह से याद करेंगे कि हमें इस पर जो इमेजिनेशन मेथड लगाएंगे तो वो किस तरह से लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि खार्ची त्रिपुरा। तो हमें क्या करना है कि खार्ची महोत्सव मतलब कोई खर्चीला महोत्सव है। हम इस तरह से सोचना है कि खार्ची महोत्सव में खर्चा 3 रुपये से ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रहेगा कि खर्चा मतलब इसमें खार्ची त्यौहार मतलब खर्चा हो रहा है। तो जैसे ही आप खर्चा नाम आएगा तो आपको यहाँ पर तीन याद आ जाएगा, 3 से 3 याद आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव कहाँ का है? तो लखनऊ यूपी। तो हमें इस तरह से बनाएंगे कि आम और गुड़ लखनऊ के नवाब बड़े चाव से खाते हैं। तो हमारा तीसरा है क्वेश्चन दोस्तों अम्बुबाची का मेला, बैखो त्योहार और बिहू महोत्सव ये आसाम का है। तो हमें इस तरह के इमेजिनेशन मेथड से बनाना है। अम्बुबाची इस तरह से बनाना है कि आपको एक इमेजिनेशन करना है कि अब्बू का बाछी। दोस्तों बाछी मतलब होता है गाय का जो बच्चा होता है, बाछी कहते हैं। तो अब्बू का बाछी बौख गया है। दोस्तों बिहार में बौखना का मतलब होता है खो जाना। तो मतलब उस तरह से बन जाएगा ये बौख गया है, अब्बू का बाछी बौख गया। तो बहू ने पकड़कर उसे आसमां को दे दिया। तो इस तरीके से हमारा तीसरा बन चुका है और इसमें आपको आसानी से अब्बू बाची का मेला हो जाएगा, बौख से बैखो त्योहार हो जाएगा और आपको बहू से बिहू महोत्सव हो जाएगा और आसमां से आपका आसाम हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन है कि लेवेंडर फेस्टिवल, कंचौथ महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, अहरबल महोत्सव, एप्पल महोत्सव और हेराथ फेस्टिवल ये कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। तो दोस्तों इसमें कितने हैं टोटल? इसमें 1 2 3 4 5 6 महोत्सव हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं कि करवा चौथ में महिला लेवेंडर ड्रेस वाली हर बार बल्ब लगाकर एप्पल पुश कर रही है। दोस्तों ये देखने से बड़ा लग रहा है, आपको ये इमेजिनेशन में याद करना है। इमेजिनेशन जब आप करेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं, हैरान से दोस्तों हो जाएगा हेराथ फेस्टिवल और करवा चौथ से हो जाएगा कंचौथ फेस्टिवल जो कि यहाँ है कंचौथ महोत्सव करवा चौथ। उसके बाद महिला और लेवेंडर, यहाँ से आपको लेवेंडर फेस्टिवल से आपका लेवेंडर आपको याद में आ जाएगा। और यहाँ हर बार बल से अहरबल हो जाएगा, हर बल इससे अहरबल हो जाएगा आपको। और एप्पल से एप्पल महोत्सव हो गया। तो इस तरह से आपका आसानी से बन जाएगा। जम्मू कश्मीर तो यहाँ है ही, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे। हमारा अगला है त्रिशूरपुरम उत्सव, ये कहाँ का है? दोस्तों त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल का है। तो हमें इसको इस तरह से इमेजिनेशन बनाना है कि त्रिशूर मतलब करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। तो करेला को क्या करना है
करेला कड़वा होता है, तो करेला का रस पीने से आप पूरा त्रिशूल उठा सकते हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा करेला, करेला से केरल हो जाएगा, और केरला का जब रस पीने से अब क्या हो गया, पूरा त्रिशूल, इससे हो जाएगा आपका त्रिशूलपुरम, त्रिशूलपुरम। इससे आप डायरेक्ट, इससे आसानी से आपको त्रिशूल नाम से ही आपको त्रिशूल का ध्यान में आ जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में टिक लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिली महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव और चिरौबी त्यौहार जो कि मणिपुर का है। तो हमें इसको इस तरीके से करना है कि कचाई लेमन, कि क्या कर रहे हैं आप मणिपुर में गए हुए हैं, तो मणिपुर के लोग क्या करते हैं, मणिपुर के दोस्तों, इसे दिल पे नहीं लेना है, इसे नॉर्मली, इसे आपको ध्यान इमेजिनेशन माध्यम से याद से करना। ये एक याद का तरीका है, इसे मतलब इस तरह से नहीं जोड़ना है कि मैं किसी के बारे में या किसी लोग के बारे में कर रहा हूँ। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, जिसको भावनात्मक भाव में नहीं लेना है। मणिपुर के लोग कच्चा लेमन को चीरकर या चिरवाकर, ये दोनों का चीरकर या चिरवाकर लिली के फूल में डालकर रखते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थोड़ा अजीब उठपटांग लग रहा है, इससे जितना उठपटांग सा आपका इमेजिनेशन बनेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा से याद होगा। तो आपको ध्यान में आ जाएगा मणिपुर के लोग क्या करते हैं, कच्चा लेमन, तो कच्चा लेमन को क्या कहते हैं, चीरकर या चिरवाकर लिली के फूल, मतलब लिली का जो फूल था उसमें उसको डालकर रखते हैं। इससे आपको हो जाएगा लिली महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव और चिरवा महोत्सव। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि इस तरीके से ये सब बनेगा। आप चाहें तो अलग तरीके से भी बना सकते हैं, अपने इसी के हेल्प से आप अपने भी तरह से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, माधवपुर मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। तो हमें इस तरीके से इसे याद करना है कि माधवपुर मेला, तो माधव साहब क्या लग रहा है, मध, इससे लग रहा है मध मतलब हनी, मध जो होता है मध आप जो है इसको इस तरीके से बनाएंगे कि आप मध को मेला में बेच रहे हैं, आप मध को मेला में बेच रहे हैं, जिसे बेचने में पूरी रात गुजर गई। इस तरीके से आप का ये इमेजिनेशन तैयार हो चुका है कि माधवपुर का मेला जैसे है, आप इसे इस तरह से माधवपुर मेला भी जोड़ सकते हैं, या आप मध से ही कि मध को मेला में बेच रहे थे, आप मध को मेला में बेच रहे थे, जिसे बेचने में आपको पूरी रात गुजर गए थे। पूरी रात गुजर से हो जाएगा गुजरात और मध से हो जाएगा माधवपुर मेला। हमारा अगला क्वेश्चन सरहुल और झारखंड। दोस्तों सरहू मतलब यहाँ से आपको ले लेंगे सरहू का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपकी माँ, या आपकी नहीं छोड़ो, किसी की माँ का जो भाई होता है, वो आपके पति का उसके पति का सरहू लगता है। तो सरहू से जाएगा सरहू, और सरहू क्या करते हैं, सरहू का काम आजकल हो गया है झाड़ू लगाने का, सरहू का काम हो गया है झाड़ू लगाने का। इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे, सरहू का काम है झाड़ू लगाने का। तो सरहू से सरहुल, झाड़ू से झारखंड हो जाएगा। हमारा अगला है कम्बाला उत्सव, जो कर्नाटक का है। कम्बाला उत्सव कहाँ का है, कर्नाटक का है। हमें इस तरीके से याद करना है कि कर्नाटक मतलब नाटक में जो लोग जाते हैं, नाटक में जो लोग रहते हैं वे बाला बहुत कम पहनते हैं, बाला कम ही पहनते हैं। वैसे आपको बन जाएगा कम्बाला से हो जाएगा नाटक से कर्नाटक में जो लोग रहते थे वे बाला कम ही पहनते हैं। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन डन हो गया है। अब हमारा दोस्तों अगला है डोल जात्रा, जो कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का है। डोल जात्रा तो आपको इस तरीके से याद करना है कि आप वेस्ट बंगाल गए हैं, आप
वेस्ट बंगाल गए हैं जहां आपने डोल में बैठकर यात्रा किया है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन डन हो गया है कि आप वेस्ट बंगाल गए हैं जहां आपने डोल में बैठकर यात्रा किया है। इससे आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, और डोल से हो जाएगा डोल, और यात्रा डोल यात्रा, आराम से इसे बन जाएगा आपका। हमारा फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, रथ सप्तमी, कनुआ महोत्सव, इसमें 3 को है आपको महोत्सव, इन तीनों का आपको आंध्र प्रदेश रिलेटेड है। इससे आप किस तरह से बनाएंगे कि आप किसी संस्कृति कार्यक्रम में खड़े हैं, आप किसी संस्कृति संस्थान में खड़े हैं, तभी आप देखें कि अंधे लोग 7 रथ अपने कान की मदद से चला रहे हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कि आप किसी संस्कृति संस्थान में खड़े हैं, जो कि सांस्कृतिक कोई भी संस्थान है जहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर आप देखें कि कुछ अंधे लोग जो है 7 रथ को चला रहे हैं। जो 7 रथ को चला रहे हैं, अंधे हैं, 7 रथ कैसे चला रहे हैं, तो अपने कान के मदद से चला रहे हैं, कान के मदद से चला रहे हैं। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, रथ सप्तमी और कनुआ महोत्सव आंध्र प्रदेश, क्योंकि आपका यहाँ संस्कृति हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, रथ सप्तमी से हो जाएगा आपका 7 रथ से हो जाएगा रथ सप्तमी, और कनुआ से हो जाएगा कान। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन डन हो चुका है। तो दोस्तों इसे आसानी से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं सारे के सारे, इसमें कोई भी आपको टफ नहीं। ये आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना, आपको इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से इमेजिनेशन करें, दिमाग में इमेजिनेशन करेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आसानी से आपको ये दिमाग में आपके तुरंत याद आ जाएगा कि इस तरीके से इसको मैंने याद किया था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।